चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सरकारी नौकरी करनी है तो छोड़नी होगी सिगरेट की आदत, जानिए क्या है पूरी शर्त। कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने दिए सख्त निर्देश, लग सकता है दिन का कर्फ्यू। कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। ना पेपर ना इंटरव्यू, सीधे नौकरी, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी। 8वीं 10वीं पास करें आवेदन। राम मंदिर के लिए नींव खुदाई में मिला भुरभुरा बालू, रिसर्च में लगी टीमें। व्हाट्सएप ने कहा नई शर्तें मंजूर करो वरना अकाउंट डिलीट कर दो। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो छोड़नी होगी सिगरेट की आदत, जानिए क्या है पूरी शर्तें। जी हां, झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रतिभागियों के सामने एक रोचक और अनोखी शर्त रखी। दरअसल राज्य सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को एक अल्फनामा देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे। अगले साल 1 अप्रैल से इस नए नियम को झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। यह नियम उन्हीं प्रतिभागियों के लिए होगा जो झारखंड सरकार के किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में झारखंड के मंत्री ने कहा कि इससे नए जनरेशन को तंबाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी। सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी को लेकर दिए सख्त निर्देश, राजस्थान में लग सकता है दिन का कर्फ्यू। जी हां, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जोधपुर की कोविड समीक्षा बैठक में बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है। यदि जनता नहीं मानती है तो दिन में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। ऐसे में यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दिन के कर्फ्यू का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने खांसी, जुकाम, बुखार के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की अनिवार्य रूप से घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। जी हां, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई है। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है। किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमति दी है। बिना अपराध 40 साल तक रखा, जेल में छूटने के बाद मिला 149 करोड़ का मुआवजा। जी हां, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कैदी जेलों में बंद हैं जिन्हें बिना अपराध ही रखा गया है। ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया। यहां एक कैदी को बिना अपराध 40 साल जेल में रखा गया था। इसके बाद जब वह छूटा तो उसे 149 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। इस घटना के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। टाटा ग्रुप देगा चीन को झटका, अब भारत में ही बनेंगे मोबाइल के सभी पार्ट्स। 1.5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट से होगा काया पलट। जी हां, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स अपने विस्तार योजना के तहत अपने कारोबार को हर सेक्टर में बढ़ा रही है। पहले सुपर ऐप के जरिए ऑनलाइन ग्रॉसरी कारोबार में उतरने की योजना, अब मोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए भी टाटा ने कमर कस ली है।
कंपनी तमिलनाडु में इसके लिए नया प्लांट लगाने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के तहत मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को भारत में निर्माण करने PLI की घोषणा की है, जिसके बाद कई कंपनियों ने भारत में निर्माण करने की पेशकश की, लेकिन अब तक मोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए कोई आगे नहीं आया। अभी भी मोबाइल के पार्ट्स बाहर से ही आते हैं। टाटा की इस योजना के बाद भारत में इसका कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही चीन को भी तगड़ा झटका लगेगा। अभी बहुत बड़ी मात्रा में चीन से ही मोबाइल के पार्ट्स भारत में आते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हरियाणा के मंत्री अनिल विज संक्रमित, भारत बायोटेक ने दी सफाई। जी हां, हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए। यह जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नवंबर में ही कोरोना के देसी टीके कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान टीका लगाया गया था। अनिल विज ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि वह कोरोना से संक्रमित हो गए। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को सीधा चैलेंज, जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। जी हां, तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर रोक लगा दी है। प्रशासन का साफ कहना है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की गई। अब तेजस्वी यादव ने भी सीधे सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए वहां जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि रोक सको तो रोक लीजिए। व्हाट्सएप ने कहा, नई शर्तें मंजूर करो वरना अकाउंट डिलीट कर दो। जी हां, यदि आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी सेवा शर्तें को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू हो रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि आपको व्हाट्सएप की सेवा शर्तें मंजूर नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अब कार्ड से बिना पासवर्ड डाले 5,000 रुपए तक कर पाएंगे पेमेंट, 1 जनवरी से लागू होगा नियम। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा, यानी अब आप बिना पासवर्ड डाले पेमेंट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि कोरोना काल में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बहुत अहम है, इससे पेमेंट सुरक्षित भी रहता है। वैक्सीन के आने से पहले WHO ने दी खुशखबरी, कहा अब कोरोना के खत्म होने के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। जी हां, कोरोना काल में जहां लोगों में डर का माहौल है, वहीं कोविड-19 वैक्सीन अभी अंतिम चरण में है। भारत में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन को अगले कुछ हफ्तों में इस्तेमाल की इमरजेंसी इजाजत दी जा सकती है। भारत में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन को अगले कुछ हफ्तों में इस्तेमाल की इमरजेंसी इजाजत दी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन के आने के बाद कोरोना महामारी का खतरा खत्म हो जाएगा। इसी बीच WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने राहत भरी खबर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सफल परीक्षणों को देखते हुए अब हम इस महामारी के जल्द खत्म होने के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी ने मानवता का महान और सबसे खराब रूप भी दिखाया है। सरकार का बड़ा फैसला, इस राज्य में 31 मार्च तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के चलते प्रदेश में पहली से 8वीं तक की क्लासेज 31 मार्च तक बंद रहेंगी। स्कूल बंद रखने का आदेश MP बोर्ड और CBSE के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें प्राइवेट भी शामिल है। यह भी कहा कि MP बोर्ड से संबंध 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। राज्य सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था,
हालांकि सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की परीक्षाओं पर निर्णय केंद्र स्तर से होगा। यह भी जानकारी मिली है कि कोरोना काल में स्कूलों को खुले या बंद रखने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। कोरोना वैक्सीन के लिए बच्चों को करना होगा लंबा इंतजार, दुनिया भर में अभी कहीं नहीं हो पाएगा ट्रायल। जी हां, विश्व भर की अधिकांश जनसंख्या कोरोना वायरस के चलते परेशानी झेल रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन ने दुनिया में एक नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इस वैक्सीन का फायदा दुनिया भर के बच्चों को नहीं होने वाला है। डॉक्टर रफी अहमद के अनुसार अभी तक बच्चों के लिए कोरोना का कोई भी टीका तैयार नहीं हुआ। ऐसे में बच्चों को कोरोना के टीके के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अगले महीने से महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश कोष कभी नहीं सूखेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उसे केंद्र सरकार से बकाया 85,000 करोड़ रुपए मिलना बाकी है। ना पेपर ना इंटरव्यू, सीधे नौकरी, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी 8वीं 10वीं पास करें आवेदन। जी हां, आंगनबाड़ी में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी निकाली है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं आईटी डिप्लोमा, बीकॉम, बीएससी, बीए या इसके समान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है। राम मंदिर के लिए नींव खुदाई में मिला भुरभुरा बालू, रिसर्च में लगी टीमें। जी हां, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए परिसर में नींव खुदाई के दौरान 200 फीट नीचे तक खुदाई में भुरभुरा बालू मिला है, जिसे लेकर इंजीनियरों की टीम विचार विमर्श में लगी है।